नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बेटा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन CGL CHSL सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो CGL 2022 Tier 1 की तैयारी के लिए है। तो आइए हम लोग बिना टाइम लॉस किए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखा जाए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये CGL 2020 में पूछा हुआ Tier 1 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्चा कर देते हैं। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्चा कर देते हैं और ए की बचत बी की बचत से 20% ज़्यादा है। ए की बचत बी की बचत से 20% ज़्यादा है। तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम होगी ये बताना है। ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम होगी ये बताना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। पहले तो देखिए, आप समझ लीजिए पहले कि यहाँ पे हम लोग ए लिख लें और यहाँ बेटा बी लिख लें। अब देखिए किताब में लिख रहा है कि ए अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है और बी बेटा अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है। ये खर्च है, बता दें आपको, ये खर्च है। ए अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है और बी अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है। तो आप हमको जरा बताइए कि ए की बचत कै परसेंट हुई। आप देखो ये 40%। ए यदि 60% कमा के खर्चा कर दिया तो 40% उसकी बचत हो गई, सिंपल है। और बी यदि अपनी आय का 75% खर्चा कर दिया तो 25% बेटा इसकी बचत हो गई। ये तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत से 20% ज़्यादा है। तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है? ऑप्शन लिख देंगे अभी हम, पर इसको हल किया जाए। तो ए मान लीजिए कि बी जो है, मान लीजिए 100 रुपया बचाता है। बी यदि 100 रुपया बचाता है तो ए की जो बचत है वो बी की बचत से 20% ज़्यादा है। ए की बचत बी की बचत से 20% ज़्यादा है। तो यदि बी 100 रुपया कमाएगा, ए 20 रुपया ज़्यादा कमाएगा। इतनी सी बात है बस। अब ए बेटा 120 रुपया देखिए बचाता है और ए अपनी आय का 40% बचा पाता है। तो ए की आय का यदि 40% निकाल दिया जाए तो ये 120 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 120। तो दरअसल में क्या है ना कि एक मतलब एक ही आय है, यहाँ पे ए मतलब एक ही आय है। तो 40 से हमने 120 को काट दिया 3 बार में। अब 100 तिया 300, तो ए बराबर हो गया बेटा 300, यानी ए 300 रुपया कमाता है। अब आप ये मत समझिए कि ये 300 रुपया कमाता है। वो एक जैसे यदि ए 120 रुपया बचाएगा तब 300 रुपया कमाएगा। कहीं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकलने वाली है, कौन अधिक है कौन कम है यही निकलेगा। किसी की एग्जैक्ट आय नहीं निकल पाएगी यहाँ से। तो ए यदि 120 रुपया बचाता है तो 300 रुपया कमाएगा। अब यहाँ से बेटा थोड़ा बी पे ध्यान दिया जाए कि बी अपनी आय का 25% बचाता है। तो बी का 25%, बी अपनी आय का 25% बचाता है। तो बी का बचत हमने 100 माना है। तो बी की आय का 25% बेटा 100 हो गया। बी की आय का 25% बेटा 100 हो गया। अब 25 से इसको काटिए, 25 चौक का 100 और बी की आय हो गई बेटा 400। तो बी की आय हो गई 400 रुपये। अब बताइए कि ए 300 रुपया कमाता है और ए 300 रुपया कमाता है, बी 400 रुपया कमाता है। तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है? तो बताइए कितने का अंतर है। पहले लिखेंगे, जब इसमें लिखेंगे तो अंतर 100 रुपये का, 400 में से 300 हो गया, 100 रुपये का अंतर। और यदि कम पूछेगा तो इन दोनों में से बड़ा का होना 400। तो आप एक ट्रिक याद कर जाइए कि कम पूछेगा तो बड़ा वाला मान, अधिक वाला मान रखेंगे, और अधिक पूछेगा तो कम वाला मान रखेंगे। तो कम पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, तो अधिक वाला मान रखिए 400। इसका और तरीका एक बता देंगे आपको हम, गुणे 100। मतलब ये कमी और गुणे प्रारंभिक मान, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 होता है। तो 100 में अब 300 में कन्फ्यूजन जैसे कुछ बच्चों को हो जाता है, तो हमने आपको बता दिया कि कम पूछेगा तो बड़ा वाला मान। यहाँ तो अंतर लिखना ही है, यहाँ तो अंतर लिखना ही है। इन दोनों में पूछा जैसे ए की आय बी से कै परसेंट कम है, तो कम पूछेगा तो बड़ा वाला मान। अधिक पूछता है कि बी की आय से कै परसेंट अधिक है, तो ये छोटा वाला मान लिख दिया जाता है। अब काट दीजिए फटाफट। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट गया। अब 4 से 100 कट गया, 25%। तो ए की आय बी की आय की से 25% कम है। ऑप्शन हमने लिखा नहीं था, ऑप्शन इसका दिया था 10, 15, 20, 25। ऑप्शन है बेटा इसमें 10, 15, 20, 25। तो चौथा ऑप्शन सही था। एक तरीका इसका जैसे देखिए, मान लीजिए कि ए 400 रुपया, बी 400 रुपया कमाता है। यहाँ पे देखिएगा
बी यदि 400 रुपया कमाता है तो ए कितना कमाता है? 300। तो यदि बी 1 रुपया कमाएगा तो ए कितना कमाएगा? 300/400। तो यदि बी 100 रुपया कमाएगा तो ए कितना कमाएगा? 100 से इसमें गुणा कर दीजिए आप, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, 0 0 कट गया। अब 4 से बेटा 100 कट गया 25, और 25 तिया 75। तो यदि बी 100 रुपया कमाएगा तो ए 75 रुपया कमाएगा। तो 25% कम कमाया कि नहीं कमाया? तो ए 25% कम कमाएगा। तो जैसे भी करना है, यहाँ पे एक बार फिर से 1 मिनट में आपको समझा दें कि ए अपनी आय का 60% खर्चा कर देता है और बी अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है। ए की बचत बी की बचत से 20% ज़्यादा है। तो कह रहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय से कै % कम है, इतना सा प्रश्न था। तो पहले आप देखिए, ए यदि 60% खर्चा कर देता है तो 40% बचाएगा, और बी यदि 75% खर्चा कर देता है तो 25% बचाएगा। अब कह रहा है कि ए की बचत बी की बचत से 20% ज़्यादा है, यानी बी यदि 100 रुपया बचाता है तो ए 120 रुपया बचाएगा, इतनी सी बात है बस। अब ए अपनी आय का कै % बचाता है? 40%। तो ए की आय का 40% बराबर 120 रुपया बचा। तो यहाँ से 40 से कट गया 120, 3 बार में 100 ये ऊपर चला गया, 100 या 300। ए 300 रुपया कमाता है। अब हमने कहा कि ये मत समझ लीजिएगा कि ए की आय 300 रुपया है। ए यदि 120 रुपया बचाता है तो 300 रुपया कमाएगा, न उसकी बचत एग्जैक्ट 120 रुपया है और ना आमदनी 300 रुपया है, ये उस हिसाब से माना गया है इसको। तो ए की आय हो गई 300 रुपया। अब बी देखिए, बी की आय का 25%, बी बेटा अपनी आय का 25% बचाता है। तो बी की आय का 25% बराबर 100 रुपया माना है हमने। तो 25 चौक का 100, बी की आय यानी 400 रुपया हो गई। यानी ए यदि 300 रुपया कमाता है तो बी 400 रुपया कमाएगा। तो पूछ रहा कि ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है? तो कितने का अंतर है रुपए में बताइए? 400 और 300, 100 का अंतर है। तो कमी या वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान होता है। अब प्रारंभिक मान में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन वाला मान लिखें, ये वाला कि ये वाला। तो कमी पूछेगा तो ज़्यादा वाला मान, और वृद्धि पूछेगा तो अधिक पूछेगा तो कम वाला मान। कम का अधिक और अधिक का कम, उल्टा हो गया। तो कम पूछ रहा था तो 400 लिखेंगे अधिक वाला मान। तो कमी गुणे मतलब ये 100, कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान 25%। और एक तरीका हमने बताया आप बिना किसी फार्मूले के कि यदि बी 400 रुपया कमाता है तो ए 300 रुपया कमाएगा। यदि बी 1 रुपया कमाता है तो ए 300/400 कमाएगा। तो यदि बी 100 रुपया कमाएगा तो 100 से गुणा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिट मेथड या ऐकिक नियम बोला जाता है। कक्षा 6 में ही पढ़ाया जाता है। तो 75 रुपया कमाएगा। तो बी यदि 100 रुपया कमाया तो ए 75 रुपया कमाया, यानी 25% कम हो गई। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। स्टार्ट किया जाए। ये सेकेंड क्वेश्चन भी CHSL में पूछा हुआ है 2020 के एग्जाम में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, देखिए ये कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी एक खेल को खेल रहे हैं, यानी 60% विद्यार्थी खेल को खेल रहे हैं, और पहले वाले समूह का जो औसत वजन है, औसत वजन एवरेज से प्रश्न है, औसत वजन जो है वो दूसरे वाले समूह से 5% ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। और यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन, सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 सही 1/2 किलोग्राम है, तो पहले समूह का औसत वजन बताइए। फिर से एक बार बता दें कि 80 विद्यार्थी हैं टोटल क्लास में, 60% एक खेल को खेल रहे हैं तो उनका एक अलग ग्रुप हो गया, और 40% जो नहीं खेल रहे हैं उनका एक अलग ग्रुप हो गया। तो जो पहला ग्रुप है, इन बच्चों का जो औसत वजन है वो दूसरे ग्रुप वाले से 5% ज़्यादा है। पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है वो दूसरे ग्रुप के बच्चों से 5% ज़्यादा है। और पूरे बच्चों जो 80 बच्चे टोटल हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 51 से 1/2 किलोग्राम है। तो पहला ग्रुप जो खेल खेल रहा है, पूछ रहा है कि उसका जो औसत वजन क्या होगा। ऑप्शन देखिए लिखा है 57.6। यहाँ ऑप्शन हम लिख दें बेटा 57.6, 53 किलोग्राम है। 53 औसत वजन पूछ रहा है इसमें 60 किलोग्राम, पहले ग्रुप का औसत वजन 60 किलोग्राम, और 52.5। एक चीज़ आपको पहले औसत के बारे में थोड़ा सा समझा दें आपको कि औसत बराबर होता है, अभी हम लोग औसत शुरू ही करेंगे, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या, ये औसत का फार्मूला होता है।
संख्याओं का योग गुणे संख्याओं की संख्या। तो यदि योग पूछा जाए तो आप तो औसत का संख्या में गुणा कर दीजिएगा, तो योग आ जाएगा टोटल। अभी आप देखिए 2 ग्रुप पहले बनाइए, टोटल 80 स्टूडेंट हैं भाई। टोटल बताइए कितने स्टूडेंट हैं? 80 स्टूडेंट हैं। एक ग्रुप ए बनाइए जो खेल खेल रहे हैं 60%, और एक ग्रुप जो खेल नहीं खेल रहा है वो हो गया 40%। अब आप हमको जरा बताइए कि 80 का 60% कितना हो गया? 8 छक्का 48, 48 निकाल लीजिएगा, 80 गुणे 60/100 48 आ जाएगा। और 80 का 40% जो खेल नहीं खेल रहे हैं 32, 8 चौका 32, यानी 80 में से बेटा 48 बच्चे जो खेल खेल रहे हैं और 32 बच्चे खेल नहीं खेल रहे हैं। अब इनका ये हो गया जो है, अब कुल वजन यदि निकाला जाए, ये देखिए 60% और ये कह रहा है इसमें, तो अभी इसमें कह रहा है कि ग्रुप ए के बच्चों का जो पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है वो दूसरे ग्रुप के बच्चों से 5% ज़्यादा है। पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है वो दूसरे ग्रुप के बच्चों से 5% ज़्यादा है। तो आप बताइए कि यदि दूसरे ग्रुप के बच्चों को हम 100 किलोग्राम औसत वजन मान लें, एवरेज वजन है, तो यदि इसका 100 मान लें तो इसका 105 हो जाएगा। इतना तो सबको पता ही होगा कि दूसरा जो पहला ग्रुप है का औसत वजन, ये औसत वजन है, पहले ग्रुप का ये औसत वजन है, यही पूछ रहा है, पहले ग्रुप का औसत वजन ही पूछ रहा है। तो पहले ग्रुप का दूसरे ग्रुप का औसत वजन 100 होगा, तो ये 5% ज़्यादा हो गया। अब टोटल बताइए आप, अभी हमने लिखा ना कि कुल योग जो होगा वो औसत गुणे संख्या, 105 औसत है और संख्या हो गई 48, तो टोटल वजन हो गया इन 48 बच्चों का, इन 48 बच्चों का टोटल वजन हो गया बच्चा 48 गुणे 105, और ये 32 बच्चों का जो टोटल वजन हो गया, औसत 100 है गुणे संख्या 32, तो 32 गुणे 100, ये टोटल 80 बच्चों का टोटल वजन हो गया, 80 बच्चों का टोटल वजन हो गया। और यही देखिए किताब में लिखा हुआ है कि 51 सही 1/2, ये बेटा औसत है 80 बच्चों का, इसमें हम लोग 80 से गुणा करने वाले हैं। 80 बच्चों का औसत वजन 51 सही 1/2 है, तो 80 बच्चों का टोटल वजन 51 सही 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 80, 80 से गुणा हो गया इसमें। अब यहाँ से थोड़ा जोड़िए इसको, इसी की वैल्यू दी है यहाँ पे, हमें मान निकालना 105 का, क्योंकि पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है वो 105 है, तो 105 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी ये टोटल वैल्यू, टोटल वेट 80 बच्चों का हो गया, और ये किताब में लिखा हुआ है। थोड़ा जोड़ने के बजाय कुछ कॉमन लेके हल्का कर लीजिए। 48 और 32 में 16 कॉमन है, और 105 और 100 में 5 कॉमन है। तो अब देखिए 16 × 48 और 5 से 105 को काटेंगे तो 21 बार में, और यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूना के 32, और यहाँ से बेटा 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 20। और ये तो इसको जो है बदलिए साधारण भिन्न में, ये मिश्र भिन्न है, तो 51 सही 1/2, तो 51 दूना 102, 103/2 गुणे 80, ये टोटल वजन है, इसी का ये मान दिया हुआ है। अब ये देखिए 16 × 5 = 80, और यहाँ देखिए 21 × 3 = 63, और 20 दूना के 40, तो 63 और 40 जोड़ देंगे तो 103 हो गया। अब इसी की वैल्यू किताब में दी हुई है प्रश्न में, 103 गुणे 80/2, तो इतने की वैल्यू इतनी दी हुई है, ये भी योग ही है, ये भी योग ही है, तो इतने की वैल्यू इतनी दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताइए, ये इससे कट जाएगा ना, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, एक की वैल्यू 1/2, हमें निकालना किसकी है 105 की वैल्यू निकालनी। यही ग्रुप ए के बच्चों का, पहले ग्रुप के बच्चों का ये औसत वजन 105 है, तो 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 105 की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू आधा है, तो 105 की वैल्यू बेटा 105/2, तो 2 पंजे 10, 2 दूना के 4, 1 5 2 52.5, तो 52.5 यानी चौथा ऑप्शन सही है। यानी ग्रुप ए के यानी पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है वो 52.5 किलोग्राम है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कम समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर ट्राई अच्छे से प्रयास किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, टोटल एक कक्षा में बेटा 80 छात्र हैं। अब 80 छात्रों में से 60% तो एक खेल को खेल रहे थे और 40% जो है खेल को नहीं खेल रहे थे। तो 60% खेल को खेल रहे थे, तो 80 बच्चों का 60% कितना हो गया, 48 बच्चे खेल को खेल रहे थे, और 40% यानी 80 का 40%, 8 चौका 32, 32 बच्चे तो उस खेल को नहीं खेल रहे थे। अब ये पहला ग्रुप हो गया और ये दूसरा ग्रुप हो गया, खेलने वाला एक नहीं खेलने वाला। तो कह रहा है कि पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है वो दूसरे ग्रुप के बच्चों के औसत वजन से 5% ज़्यादा है। पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है
वो दूसरे ग्रुप के बच्चों से 5% ज़्यादा है। तो यदि दूसरे ग्रुप के बच्चों का औसत वजन हमने 100 मान लिया, दूसरे ग्रुप के बच्चों का औसत वजन 100 मान लिया, तो पहले ग्रुप के बच्चों का औसत वजन 105 हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जो योग निकालने के लिए औसत में संख्या से गुणा कर देना है। तो इन 48 बच्चों के वजन का जब योग निकालेंगे तो 48 गुणे बड़ा 105, और ये 32 बच्चों के वजन का योग निकालेंगे तो 32 गुणे 100। अब ये पूरा बेटा 80 बच्चों के वजन का योग हो गया, टोटल 80 बच्चों का वजन हो गया। और यही किताब में दिया हुआ है कि 80 बच्चों का एवरेज वेट जो है 51/1/2 है। तो औसत वेट में 80 से गुणा कर देंगे तो ये 80 बच्चों का टोटल वेट हो जाएगा 51/1/2 गुणे 80, यानी इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई। हमें 105 की वैल्यू निकालनी है। बताइए कैसे? क्योंकि यही पहले ग्रुप के बच्चों का औसत है 105, तो इसी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने जोड़ने के बजाय पहले कॉमन लेके थोड़ा छोटा कर लिया। तो 48 में से 16, 48 और 32 में से 16, 105 और 100 में से 5 कॉमन लिया तो 16 यहाँ से कॉमन हुआ, 16 3 48, और यहाँ से 5 कॉमन हो गया तो 21 बचा। यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, 16 दूना के 32, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे 20, तो 21 तिया 63 और 20 दूना के 40, 63 और 40 103 होता है, 16 पंजे 80। इसी की वैल्यू बेटा इतनी दी है 51 सही 1/2, 51 दूना 102, 103/2 गुणे 80। तो अभी 80 गुणे 103 की वैल्यू दी है 103 गुणे 80/2। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 और 103 से 80 103 कट जाएगा ये दोनों, तो एक की वैल्यू बेटा 1/2 हो जाएगी, एक की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो हमें 105 की वैल्यू निकालनी है, तो 105 की वैल्यू 105/2 52.5, यानी पहले ग्रुप के बच्चों का जो औसत वजन है वो 52.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कॉपी लेके नोट्स भी बना सकते हैं, ये काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इससे तैयारी में। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो तीसरा क्वेश्चन बेटा हम लोगों का इसमें देखिए क्या कह रहा है। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, देखा जाए इसको। ये कह रहा है इसमें कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है और बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। तो ए का वजन सी के वजन से कितने % अधिक है? ये क्वेश्चन बता दें आपको, CGL Tier 1 का 2021 का प्रश्न है, CGL 2021 Tier 1, कि ए का वजन बी के वजन से जो है 20% अधिक है और बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है। तो ए का वजन सी के वजन से क्या % अधिक है? ऑप्शन हमने लिखा है इसमें 69%, 56%, 44%, 35%। तो सबसे पहले इसमें प्रयास करिए छोटे वाले को माना जाए। तो चलिए छोटे वाले सी सबसे कम है, तो मान लेते हैं बेटा कि सी का जो वजन है वो 100 किलोग्राम है। अब ध्यान से देखिएगा, सी का वजन यदि 100 किलोग्राम हो गया तो बी बेटा इससे 30% ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है कि बी यदि 30% ज़्यादा है तो बी का वजन 130 किलोग्राम हो जाएगा। अब बी का वजन 130 किलोग्राम हो गया। अब ए जो है बेटा वो बी से 20% ज़्यादा है। ए का वजन बी के वजन से 20% ज़्यादा है, तो बी तो खुद ही 100% है अपना। कोई भी आदमी 100% ही होता है, कोई भी चीज़ 100% होती है। तो अब बी से 20% ज़्यादा करेंगे तो ए का वजन आ जाएगा। तो ए का वजन बी के वजन का 120% हो जाएगा। यदि ए का वजन निकाला जाए तो ये बेटा बी के वजन का 130 गुणे 120% हो जाएगा, क्योंकि बी से ये 20% ज़्यादा है तो बी के वजन का 120% हो जाएगा ये। तो अब ये काट दिया जाए तो 0 से 0 कट गया। अब 13 का 12 में गुणा कर देंगे तो 56, 156। अभी आप बताइए कि सी का वजन 100 किलोग्राम है तो ए का 156 किलोग्राम है, तो सीधा सीधा 56% ज़्यादा हो गया ये। सी का वजन 100 किलोग्राम है तो ए का वजन 156 किलोग्राम है, तो सीधा सीधा ए 56% ज़्यादा हो गया। तो यानी ऑप्शन क्या सही हो गया इसका? दूसरा सही हो गया। एक बार फिर से 1 मिनट देख लिया जाए। कह रहा है कि ए का वजन बी के वजन से 20% ज़्यादा है, ए का वजन बी के वजन से 20% ज़्यादा है और बी का वजन सी के वजन से 30% ज़्यादा है। तो सी से हम लोग शुरू करें तो सी का वजन 100 हो गया तो बी इससे 30% ज़्यादा है, तो सिंपल सी है कि मतलब बी जो है 130 किलो हो जाएगा। अब बी 130 किलो हो गया तो इससे 20% ज़्यादा है, तो ये तो खुद ही 100% है, इससे 20% ज़्यादा करेंगे तो 120% हो जाएगा। यानी ए जो है वो बी के वजन का 120% हो गया। तो 130 गुणे 120/100। अब ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ एक 0 से 1 0 कट गया, 12 का 13 गुणा कर देंगे 156। अब आप जरा हमको बताइए कि यदि सी 100 किलोग्राम है तो ए 156 है, तो सीधे सीधे 56% ज़्यादा नहीं हो गया? परसेंटेज 100 पे ही ना निकालते हैं, तो इसमें कुछ आगे करना ही नहीं है। यदि सी 100 किलोग्राम तो ए 156 किलोग्राम, यानी सी का जो वजन है
यानी जो ए मतलब ए का जो वजन है वो सी से 56% ज़्यादा है, जो ए का वजन है वो सी से 56% ज़्यादा है। तो ये हम लोग का सेकेंड वाला विकल्प सही हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था लास्ट में ना भाई कि ए का वजन सी से कितना अधिक है, तो ए का 156 हो गया, तो ए का वजन जो है सी से 56% ज़्यादा हो गया। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको ध्यान से। CHSL 2018 टीयर 1 का प्रश्न है। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ऑप्शन देखिए सारे लिखे हैं इसमें। 2,42,000, तो 2,42,000 और 2,40,000, तो 2,40,000, 2,21,000 और एक ऑप्शन है बेटा इसमें 2,44,000। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जैसे चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का क्वेश्चन होता है, ये प्रतिशत है इसलिए परसेंटेज में आ गया है। तो वर्तमान जनसंख्या की को हम लोग पी मान लें और ये 2 लाख है, 3 4 5, 2 लाख में 5 जीरो होंगे है, और 10% की दर से हर साल बढ़ रहा है। रेट इसका बेटा है 10%, हर साल ये 10% की दर से बढ़ रहा है। वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है और हर वर्ष ये 10% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो समय दे रखा है इसमें 2 वर्ष बाद, समय क्या दे रखा है 2। तो आपने पढ़ा हुआ अमाउंट बराबर, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ए बराबर पी पढ़ा है ना, ऐसे ए बराबर पी और 1 + R/100 की पावर n। तो पहली जनसंख्या प्रारंभिक 2 लाख है बेटा, और 1 प्लस रेट कितना है इसका 10% और बटा 100, तो कर लीजिए इसमें, और पे पावर 2 हो जाएगा। अब 10 से काटेंगे, 10 से कम 10, 10 10 में 100। अब ये देखिए 2 लाख हो गया और 10 से कम 10 एक 11/10 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे हो जाएगा काम। तो 2 लाख ये हो गया, देखिए 2 लाख, 11 का वर्ग बेटा 121 और 10 का वर्ग बेटा हो जाएगा 100। अभी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 121 दूना 242 होता है और 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2,42,000 हो गया। तो यानी 2 साल बाद जो शहर की जनसंख्या 2 लाख थी वो बढ़ के 2,42,000 हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख है, 10% की दर से बढ़ रही है, 2 साल बाद वो कितनी हो जाएगी? तो चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का क्वेश्चन होता है। फार्मूला ए बराबर पी 1 + R/100 की पावर n, ये मूलधन आपका पी, वर्तमान जनसंख्या 2 लाख, 1 प्लस दर R 100/100, 10 से 100 को काटेंगे 10 10 में 100, 10 से कम 10 एक 11/10 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया बेटा 2 लाख, 11 का वर्ग 121, 121/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 121 दूना 242, 3 जीरो बढ़ जाएगा, 2,42,000। 2 साल बाद जनसंख्या 2,42,000 हो जाएगी। अब हम लोग का आज लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें, इसको देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका कि एक आधार बिंदु को, ये CGL टीयर 1 2016 का प्रश्न है, एक आधार बिंदु को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है। मतलब 100 आधार बिंदु, ऐसे 100 आधार बिंदु जो हैं वो 1% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% में अधिक हैं? कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% में अधिक है? मतलब 82 देखिए 100 बिंदु मिला के 1% बन रहा है, 100 बिंदु मिला के 1% बन रहा है। तो कह रहा है कि 82.5% में कितने बिंदु 62.5% से ज़्यादा है? ऑप्शन हो गया 0.2, 20, 2, 200, 2000। 0.2 फिर है 20, तो 0.2, 20 और 200 और ये है बेटा 2000। तो आप बताइए कि 1% में 100 बिंदु हो रहे हैं, 1% में बताइए, कह रहा है कि 1% में बेटा 100 बिंदु हो रहे हैं। तो आप बताइए कि 62.5% में कितने बिंदु हो जाएंगे? 62.5% में 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100 से गुणा कर देंगे तो 1 दशमलव से खत्म होगा, तो 6250।
अभी 1% में 100 बिंदु, तो आप बताइए कि 82.5% में कितने बिंदु हो जाएंगे। तो 82.5 में 1% में 100 से गुणा करिए तो 8250। बस अब कह रहा है कि 82.5% में कितने बिंदु, 62.5% से ज़्यादा है, तो घटा दीजिए। 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यानी 82.5% में 62.5% की अपेक्षा 2000 बिंदु ज़्यादा है। तो एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन CGL Tier 1 में पूछा है, तो हमने कहा कि बताया जाए आपको कि 1% 100 बिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी किसी समतल में ऐसे डाट 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 बिंदु लगे हैं, तो 100 बिंदु मिलके बेटा 1% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 बिंदु 1% को रिप्रेजेंट करते, तो पूछ रहा है कि 82.5% में कितने बिंदु 62.5% की अपेक्षा ज़्यादा होंगे। तो पहले आप लिखिएगा कि 1% में 100 बिंदु, तो 62.5% में, तो 62.5% में बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6250। और 82.5% में क्या करना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने बिंदु होंगे 8250। अब इन दोनों बिंदुओं का अंतर घटाइए 2000, यानी 82.5% में 62.5% की अपेक्षा 2000 पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।